मेवाड़ के महाराणा लाका के दरबार में कुछ यात्री या कह सकते हैं बिजनेसमैन आए हुए थे। तो उन बिजनेसमैनों से महाराणा लाका चर्चा कर रहा था कि कल सुबह मैं आपको मेवाड़ का समुद्र दिखाऊंगा या मेवाड़ की बहुत बड़ी झील दिखाऊंगा। उसी रास्ते से दल्लू नट की पत्नी जा रही थी, नटनी, जिसका नाम है गलकी। गलकी ये बातें सुनकर वहां रुक जाती है और मेवाड़ के महाराणा लाका जी से कहती है कि आपके मेवाड़ में कौन सा समुद्र है, हमने तो देखा ही नहीं। तो महाराणा लाका जी अपने आप की बेइज्जती महसूस करते हैं उन बिजनेसमैनों के सामने और महाराणा लाका कहता है कि क्या आप मेरे समुद्र को पार कर सकते हो। उस समय नटनी बोलती है कि ऐसे समुद्र को तो मैं 5 मिनट में पार कर जाऊं। तो वो पिछोला झील की बात करते हैं। पिछोला झील के दोनों तरफ 2 पोल बंधवा देते हैं, उन पे बीच में रस्सी लगवा देते हैं। उससे पहले महाराणा जी एक शर्त रखते हैं, अगर आपने ये झील पार कर दी रस्सी पे चलती हुई तो मैं मेवाड़ का आधा साम्राज्य आपको दे दूंगा, वरना फिर आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। नटनी ने कहा, मेरा सर आपका जूता। नटनी उस पर चलने लगी, पिछोला झील को रस्सी पर पार करने वाली थी कि लाखा जी के मंत्री बड़े खुशी हो रहे थे कि नटनी कमोन, नटनी कमोन 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 कमोन। और उसी समय एक मंत्री ने नटनी के बच्चे की झापट मार दी। तो नटनी का ध्यान बच्चे की तरफ चला गया और नटनी का ध्यान जैसे ही बच्चे की तरफ चला गया, नटनी रस्ते से नीचे गिर जाती है, पिछोला झील में समा जाती है। दल्लू नट कहता है कि लाखा जी आपने मेरा परिवार उजाड़ दिया। लाखा जी कहते हैं कि आपकी पत्नी की याद में हम यहाँ पिछोला झील के तट पर एक चबूतरा बनवा देंगे, नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा ये रास्ते है पिछोला झील के तट पर। धन्यवाद।